देश का जीवन आगे चलता है तो राजनीति तो होती ही है, आज भी चल रही है। अब वो सारे देश की एक राजनीतिक धारा रही नहीं, अनेक पार्टियां, अनेक दल है। और अब उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ लीजिए क्या है कैसा है, आप देख ही रहे सारी बातें। तीसरी एक धारा थी जो कहती थी कि हमारे समाज में ही सुधारने की आवश्यकता है। इतने सारे स्वार्थ है, इतने सारे भेद है, एक एक व्यक्ति का चारित्रिक स्खलन है, आपस में भाषा के, प्रांत के, जाति उपजाति के इतने भेद है, समाज में अशिक्षा है, समाज में दारिद्र्य है। इन सब बातों को निकाले बिना हम अंग्रेजों के सामने खड़ा होकर मुकाबला करने की शक्ति नहीं रख सकते। इसलिए समाज सुधार, उसमें भी कई ऐसे प्रातस्मरणीय महापुरुष हो गए जिनका नाम हम आज भी लेते हैं, उनका आदर्श अपने जीवन के लिए अपने सामने रखते हैं। लेकिन हुआ ये कि धारा तो चली और आज भी थोड़ी बहुत चल ही रही है, लेकिन सागर में द्वीप जैसी उनकी स्थिति हो गई। उन्होंने जो समाज सुधार सुझाए और कुछ मात्रा में समाज में परिवर्तन लाके दिखाया, वहीं तक सीमित रहा। सारे समाज के स्वभाव में, आचरण में वो परिवर्तन नहीं आया। उनके सपने अभी अधूरे हैं। और चौथी एक धारा थी जो कहती थी कि देखो अपने मूल पर वापस चलो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे लोगों ने और अपने मूल पर पक्का खड़ा होकर समाज से दारिद्र्य और अज्ञान भगाने के लिए सेवा करने का संदेश दिया। उस पर भी हम थोड़ी बहुत मात्रा में आज भी चल रहे हैं।